अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी नरम और सॉफ़्ट कलेजी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ और साथ ही में इसको धोने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं कुछ ख़ास टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी इस रेसिपी में, जिनको फॉलो करके आप बहुत ही नरम, सॉफ़्ट और मज़ेदार कलेजी बना सकते हैं। और साथ ही में इसको धोने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आप इस तरीके से कलेजी को धोएंगे तो कभी भी इसमें स्मेल नहीं आएगी और कलेजी बहुत ही उम्दा बनकर तैयार होगी। तो ये ईद स्पेशल की रेसिपी है। ईद कुछ दिनों के बाद बकरा ईद आ जाएगी, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने मटन कलेजी ली है और मैंने इसमें फेफड़ा और दिल भी साथ में लिया है। तो हम यहाँ पर मिक्स कलेजी बना रहे हैं। आप चाहें तो खाली कलेजी भी बना सकते हैं और आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं। सेम इसको धोने का जो तरीका है वो एक ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें पानी डाल देंगे और मैंने यहाँ पर 1 किलो ली है कलेजी। ये कलेजी, फेफड़ा और दिल मिलाकर वज़न में 1 किलो है ये। तो यहाँ पर इनको हम धो लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर इसको 3 बार अच्छी तरह से हमने पानी से धो लेना है। आप देख सकते हैं कितना सारा ब्लड निकल कर आ गया है इसमें। तो 3 बार मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब मैंने यहाँ पे वाइट विनेगर लिया है और ये हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच भरकर। तो सिरका जो होता है ना, ये डालने से इसमें जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और जो कलेजी को हम बार बार धोते हैं और ब्लड इसका नज़र आता रहता है हर पानी में, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जितना भी इसमें ब्लड है तो ये सब इस पानी में निकल जाएगा। इसको हमने मिक्स करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेकिन सिरका डालने से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद आप इसका पानी चेक करें। ये देखिए इसमें कितना सारा ब्लड निकल के आ गया है और कलेजी आप देखिए कितनी साफ़ हो गई है एकदम। ये देखिए बिल्कुल भी ब्लड नज़र नहीं आ रहा है इस पर। तो बस अब इसको हम सिरके का पानी है तो इसलिए हम इसको 2 से 3 बार और मज़ीद धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 बार और धो लिया है और अब आप इसका पानी चेक कर लें कितना साफ़ पानी है। ये देखिए, और कलेजी भी आप देखें कितनी साफ़ धुलकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। मैंने धोने का तरीका आपको प्रॉपर बता दिया है, इस तरीके से आप धो सकते हैं। और अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है और प्याज एक बड़े साइज़ की ली है। प्याज को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया था, इसको पीस के नहीं डाला है, ग्रेट करके डालेंगे। इससे जो है कलेजी बहुत हमारी अच्छी बनेगी। इस तरीके से हम प्याज को यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं और साथ ही में इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है, गोल्डन होने लगा है। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे मिला लेंगे। तो कुछ सेकंड्स तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें डाल देंगे बारीक कटी हुई। तो अब हम यहाँ पर इसमें कलेजी शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कलेजी तो फ़ौरन ही गल जाती है, 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको गलने में, पर लेकिन हम यहाँ पर मिक्स कलेजी बना रहे हैं, इसमें हमने फेफड़ा और दिल भी शामिल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा क्योंकि दिल, फेफड़ा जो होता है और दिल, ये थोड़ा सा गलने में टाइम ले लेते हैं, ये हार्ड होते हैं। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का यहाँ पर टमाटर डाल दिया। इसमें टमाटर को ही मैंने ग्रेट कर लिया था और इसको मिक्स कर लेंगे। तो कलेजी को हमने 5 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाना है और अब हम इसमें 1 कप दही डाल देंगे फिटा हुआ और इसे मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पर इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच भर के। खुश्क धनिया डालेंगे 2 खाने के चम्मच। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और इसे मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर देखिए अभी नमक शामिल नहीं किया है,
कलेजी में अगर नमक पहले से शामिल कर देते हैं तो उससे कलेजी हार्ड हो जाती है, इसलिए जब कलेजी गल जाएगी तो हम तब इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। इसे कवर कर दिया है, आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा इसको पकते हुए हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर इसको आधे घंटे इसलिए गलाया है क्योंकि इसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि जो फेफड़ा होता है और दिल, इसमें हमने दिल भी शामिल किया है, वो ज़रा हार्ड होते हैं, गलने में टाइम लेते हैं। वरना कलेजी अगर आप अलग से बना रहे हैं तो वो तो फ़ौरन गल जाती है, 10 मिनट ही लगते हैं मुश्किल से। अब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है और मसाला भी आप देखिए इसका कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह भूनते हुए हमने पका लिया है। आप चाहें तो हल्की सी ग्रेवी भी इसमें रख सकते हैं, या आप चाहें तो बिल्कुल इसको खुश्क बना लें। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाल देंगे 1 चम्मच, और अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे ऊपर से और हरा धनिया डाल देंगे। बस 1-1.5 मिनट तक इसको पका लेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी बनी है और इसमें हमने कोई साबुत गरम मसाले नहीं डाले हैं, उससे कलेजी अच्छी नहीं लगती है। और मैंने ना ही तो इसमें कसूरी मेथी डाली है, वैसे ही मैंने इसको बनाया है। बहुत ही मज़े की कलेजी बनती है, इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए दिखने में ये कितनी यमी सी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। ये देखिए मसालेदार बहुत ही मज़ेदार हमारी कलेजी बनकर ये तैयार हो चुकी है। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।